वेलकम टू माय चैनल। और ये 10 सीरीज़ की 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी है जिसमें हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल। सो ये 4th वीडियो है और इसमें हम कवर करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो दोनों ही सही है। हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं पास्ट वर्ड यूज़ हो रहा है यानी कि ये अभी से पहले की बात है, और कॉन्टिन्यूअस है यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। जैसे अगर आप अभी स्टैंड कर रहे हैं इस पोजीशन पे और अभी से पहले कोई भी चीज़ हुई है, वो सारी पास्ट की चीज़ें हैं। तो कोई चीज़ पास्ट में हुई और उसने थोड़ा टाइम कवर किया उस चीज़ को होने में, तो उसे कह देते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कि इस पीरियड में वो वर्क चल रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि पास्ट सिंपल क्या होता है? हैपन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। कोई चीज़ है, यहाँ सुबह 9 बजे हुई, तो एग्जैक्ट 9 बजे हुई या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो हो जाएगा पास्ट सिंपल। बट कोई चीज़ है, कोई एक्टिविटी है जिसने थोड़ा टाइम लिया कंप्लीट होने में या करने में, तो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूड ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया और आपको ब्रेकफास्ट बनाने में 30 मिनट लगे, तो 9 से 9:30 का जो टाइम है वो आपका बीत चुका है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ आया हो। पहले कोई हुई घटना और जिसको होने में एक स्पेसिफिक टाइम लगा हो, जिसने थोड़ा टाइम कवर किया हो। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। एक चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो से लेकर हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि जब भी कॉन्टिन्यूअस आए तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए, वो है ING। जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा आपके माइंड में ING आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि वर्ब के साथ ING लगाना है। चलिए समझते हैं। कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग पीरियड। जैसे रोशनी वॉज स्टडिंग ऑल डे। सारे दिन रोशनी पढ़ रही थी, तो यहाँ पे पूरा दिन कवर हुआ है और सारे दिन वो क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। स्टडी एक वर्ब है, उसके साथ हमने ING लगाया, स्टडिंग। ओके। कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग मोमेंट। एक पर्टिकुलर मोमेंट तक वो एक मोमेंट पे वो बात चल रही थी। जैसे कि एट 11 PM आई वॉज स्लीपिंग। 11 बजे मैं सो रही थी। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो रहा था, रही थी, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो चीज़ कॉन्टिन्यूअस चीज़ है। तो एट 11 PM आई वॉज स्लीपिंग। 11 बजे मैं सो रही थी। ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग व्हेन इंटरप्टेड। They were having dinner when we arrived। यहाँ पे 2 टेंस एक साथ यूज़ हुए हैं। They were having dinner, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस कि वो लोग खाना खा रहे थे। ठीक है। When we arrived, जब हम वहाँ पहुँचे, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो ये है पास्ट सिंपल। When we arrived पास्ट सिंपल है ये। They were having dinner ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। पता कैसे चला कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है और पास्ट सिंपल कौन सा है? तो यहाँ पे ING यूज़ हुआ है और वर का यूज़ हुआ है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पे जो सेकंड फ्रेज है इस सेंटेंस का, उसमें ED यूज़ हुआ है, सिंपल, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। कोई ING यूज़ नहीं हुआ, कोई वॉज वर यूज़ नहीं हुआ। तो हमें समझ आ रहा है कि इस एक सेंटेंस में 2 चीज़ें आई। दे वर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड। ओके। नेक्स्ट आता है जब कोई प्लान्ड एक्शन है उसको बताते वक्त हम कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज प्लानिंग टू कॉल ऋषभ बट आई डिडंट हैव टाइम। ये एक प्लान्ड एक्शन था कि उसने प्लान किया था कि मैं ऋषभ को कॉल करूँगी, और पर मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है। आई वॉज प्लानिंग टू कॉल ऋषभ बट आई डोंट हैव टाइम। ओके, मैंने सोचा था मैं ऋषभ को कॉल करूँगी पर मेरे पास टाइम नहीं था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है कि मैं आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं सोच रहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। ओके।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो आइए जानते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ हमें आईएनजी का यूज़ नहीं करना होता। इट मीन्स कि हमें आईएनजी अगर लगाई हमने उन वर्ब्स के साथ तो वो सेंटेंस या वो वर्ड गलत हो जाएंगे। जैसे सुनने में ये सही लगेगा आपको बट ये गलत होते हैं। जैसे आई वॉज नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स, हिंदी मतलब तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, कि मैं उसे काफ़ी सालों से जानता हूँ या जानता रहा हूँ, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप नो के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम जितने भी वर्ड देखेंगे उनमें आईएनजी लगा हुआ है, जो कि गलत है। तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, वो बस ये बताने के लिए कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। सुशन वॉज हेटिंग स्पाइडर्स। सुशन वॉज हेटिंग स्पाइडर, इसका हिंदी मतलब आप सोचेंगे ये तो होगा कि सुशन स्पाइडर से डर रहा था, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हेट के साथ आईएनजी नहीं लगता। दे वर ओनिंग ए बिग हाउस। ठीक है, तो इसमें भी ओन के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर वांटिंग टू कॉल यू, तो वांट के साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा। शी वॉज नीडिंग टू कैच हर फ्लाइट, तो नीड के साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा। ही वॉज हैविंग ए कंप्यूटर, तो हैविंग के साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा, बट हैविंग के साथ आईएनजी कब लगेगा सुनिए। ही वॉज हैविंग ए पार्टी। इंग्लिश में हैविंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो या किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उस जगह हम हैविंग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हैविंग ए कंप्यूटर, हैविंग ए कार, हैविंग ए बिग हाउस, तो ये सारी चीज़ें गलत है। हैविंग ए पार्टी, तो पार्टी में जाके कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो ये सारी, तो ये वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये एक सही है आपका। अदरवाइज सारे जो ऊपर वर्ड्स लिखे गए हैं नो, हेट, ओन, वांट, नीड, हैव, इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, हैविंग, इंग्लिश में हैविंग का मतलब कंज्यूम करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, अभी हम डिस्कस करेंगे वॉज कहाँ यूज़ करना है, वर कहाँ यूज़ करना है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस। तो देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, इस वीडियो में दोबारा बताती हूँ। आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सारे होते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट वाली चीज़। ठीक है, तो आई, ही, शी, इट, इनके साथ यूज़ होता है वॉज। ठीक है, और यू, वी, दे के साथ यूज़ होता है वर। तो अभी हमने 2 चीज़ें समझी, क्या कि वॉज कहाँ यूज़ होता है, वर कहाँ यूज़ होता है। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज, यू, वी, दे के साथ वर, भूलना नहीं है इस चीज़ को। ओके, हमने सारे टेंस जितने भी सीखे हैं, तो हमने एक वर्क को एज अ हमने एक अपना एग्जाम्पल ले रखा है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस सीखते हैं वर्क के एग्जाम्पल से समझते हैं, तो वर्ब जो है वर्क, इसी से हम सारी चीज़ें समझते आए हैं और समझते रहेंगे। ठीक है, आई वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग। ठीक है, इसका हिंदी मतलब है आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी। ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था। शी वॉज वर्किंग, वह काम कर रही थी। इट वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था या थी, कुछ भी। ठीक है, था। यू वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे। वी वर वर्किंग, हम काम कर रहे थे। दे वर वर्किंग, वह काम कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस हमें नॉट का यूज़ करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे आई वॉज नॉट वर्किंग, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ही वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज नॉट वर्किंग। सिमिलरली यू वर नॉट वर्किंग, वी वर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट वर्किंग। क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या करना है, वॉज और वर को पहले यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी देन क्वेश्चन मार्क। वॉज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही थी। वॉज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा था। वॉज शी वर्किंग, क्या वह काम कर रही थी। वॉज इट वर्किंग, क्या वह काम कर रहा था। ठीक है, वर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे थे। वर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे थे।
वर दे वर्किंग, क्या वह काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इस तरह देख लिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन में सेंटेंस कैसे बनाने हैं। याद रखने वाली सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, क्या? पास्ट कॉन्टीन्यूअस में याद रखने वाली 2 चीज़ें क्या हैं कि वॉज और वर का यूज़ करना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, बस। चलिए अब देखते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे कि वॉज नॉट को हम लिख सकते हैं वॉजंट, ठीक है, वॉजंट। और वर नॉट को लिख सकते हैं वरंट। इसकी हमें बोलने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वॉजंट और वरंट की। और अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे नेगेटिव वाले, आई वॉजंट वॉचिंग, ही वॉजंट वॉचिंग, शी वॉजंट वॉचिंग, इट वॉजंट वॉचिंग, यू वरंट स्लीपिंग, वी वरंट स्लीपिंग, दे वरंट स्लीपिंग। ओके, आइए अब कुछ रूल देख लेते हैं कि आईएनजी ऐड कैसे करना है। हमने यहाँ पे देखा था स्टेटिव वर्ब्स में कि हमें आईएनजी किन वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं करना है। यहाँ हम देखेंगे कि आईएनजी यूज़ कैसे करना है, ठीक है, आईएनजी वर्ब के साथ ऐड कैसे करना है बेसिकली। सो मोस्ट वर्ब में तो कुछ नहीं करना, जो दिया है वर्ब उसमें आईएनजी इजीली लगा देना है, जैसे कि टॉक टॉकिंग, सेल सेलिंग, टॉक टॉकिंग, सेल सेलिंग। कुछ वर्ड्स जो कि लास्ट में ई में एंड होते हैं उनमें क्या करना है, ई को हटा देना है, देन आईएनजी लगाना है। जैसे MAKE, लास्ट में ई आ रहा है तो आपको ई रिमूव कर देना है एंड फिर लगाना है आईएनजी, मेक मेकिंग, टेक टेकिंग। फिर वर्ब जो कि एंड हो रहे हैं IE से एंड हो रहे हैं तो क्या करना है, IE को ड्रॉप कर देना है, यानी हटा देना है, और वाई ऐड कर देना है, टाई टाइंग, लाई लाइंग। फिर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो CVC रूल फॉलो करते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। तब क्या करना है, तब जो लास्ट वाला हमारा कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है। डबल करने के बाद आईएनजी यूज़ करना है, जैसे जॉग, तो J कॉन्सोनेंट है, O वाउल होता है, G भी कॉन्सोनेंट है, तो G को हमें डबल कर देना है, देन आईएनजी ऐड करना है, जॉग जॉगिंग, सिट सिटिंग। तो वाउल कौन कौन से होते हैं, वाउल होते हैं AEIOU, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बाकी के अल्फ़ाबेट। टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 ये निकल गए तो 21 बचे हुए क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। वाउल और कॉन्सोनेंट में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड तो हमें आंसर कैसे करना है, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा वॉज ही प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्या वो वीडियो गेम्स खेल रहा था, तो आपका आंसर येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। और अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है तो आप क्या कहेंगे, येस ही वॉज। आप ऐसे नहीं कहेंगे येस ही वॉज प्लेइंग। येस ही वॉज प्लेइंग तो काफ़ी बड़ा लेंदी आंसर हो गया, बट आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, येस ही वॉज, वो समझ जाएगा कि हाँ वो वीडियो गेम खेल रहा था। और अगर नहीं खेल रहा था तो नो ही वॉजंट, या फिर आप कह सकते हैं नो ही वॉज नॉट। याद रखिए जब भी आप येस में आंसर देंगे यानी पॉजिटिव आंसर देंगे तब आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो आप वॉज नॉट को वजंट भी लिख सकते हैं, यानी कि नेगेटिव में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। एक और देखते हैं, वर दे स्टडिंग फॉर द टेस्ट, क्या वो टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे, येस दे वर, हाँ वो पढ़ रहे थे, नो दे वरंट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वर यू मैनेजिंग ए टीम, तो इसका आंसर येस में भी हो सकता है, नो में भी, येस आई वॉज, और नहीं में हुआ, नेगेटिव हुआ तो नो आई वॉजंट। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर क्वेश्चन वॉज से पूछा तो आंसर में भी आप येस ही वॉज करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। वर से क्वेश्चन पूछा गया तो येस दे वर करके भी आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। और यू वर, आई थिंक, हाँ, वर यू मैनेजिंग ए टीम, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर यू मैनेजिंग ए टीम, तो इसमें आपने रिप्लाई करते वक्त यू को एज इट इज़ यू ना रख के आई में रिप्लाई किया है, क्योंकि क्वेश्चन है कि क्या तुम एक टीम मैनेज कर रहे थे, तुमसे पूछा गया है, तो तुम रिप्लाई करते वक्त क्या कहोगे, येस आई वॉज, हाँ मैं मैनेज कर रहा था। ऐसे भी कह सकते हैं येस आई वॉज मैनेजिंग, और शॉर्ट में कह सकते हैं येस आई वॉज, ठीक है, और नो आई वॉजंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, वो है कॉमन मिस्टेक्स। ओके,
सो कई बार हम टेंस में गलती कर देते हैं, जैसे कि रॉन्ग टेंस यूज़ करते हैं, जैसे आई एम स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड। तो इसमें आपको गलती नहीं लगेगी, आपको लग रहा हो कि मैं पढ़ रहा था जब तुमने कॉल किया, बट गलती क्या है, आई एम स्टडिंग नहीं होगा, आई वॉज स्टडिंग होगा। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड। नेक्स्ट है टू बी में गलती कर देते हैं, जैसे कि वी वॉज रिलैक्सिंग। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या है, वी वॉज रिलैक्सिंग ना होके वी वर रिलैक्सिंग। ओके, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, शी वॉज बेकिंग ए केक। तो आपको लग रहा होगा यहाँ तो सब सही है, पर गलती क्या है, मैंने आपको बताया था रूल में कि कोई वर्ब अगर ई से एंड होता है तो हम क्या करते हैं, ई को ड्रॉप कर देते हैं और स्पेलिंग बन जाती है BAKING। शी वॉज बेकिंग ए केक, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है वर्ड ऑर्डर में गलती है, जैसे व्हेन यू वर गोइंग टू कॉल। तो यहाँ पे ऑर्डर गलत क्या है, व्हेन यू वर नहीं होगा, व्हेन वर यू और गोइंग टू कॉल। नेक्स्ट है मिसिंग वर्ड, यू वेटिंग ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या गलती है, मिस कर दिया हमने क्या, यू वर वेटिंग ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है ही टेकिंग टू ए क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज टॉकिंग टू ए क्लाइंट। आई डोंट नो कि आज मैं इतनी गलती क्यों कर रही हूँ, बट सही सेंटेंस है, ही वॉज टॉकिंग टू ए क्लाइंट। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में जैसे आई वॉज बिलीविंग यू, तो यहाँ पे बिलीविंग नहीं आएगा, स्टेटिव वर्ब में हम ING नहीं लगाते, तो सिंपल क्या आएगा, बिलीव। तो सेंटेंस बनेगा आई बिलीव यू, तो यहाँ पे वॉज भी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टेंस समझ आया हो, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।